उत्तराखंड संगीत की अगर बात करें, उत्तराखंडी धुनों की बात करें तो नई-नई आवाज़ें इसे हर रोज़ एक नया कलेवर देती जा रही हैं। ऐसी एक उभरती हुई आवाज़ आज हमारे साथ है, उनका नाम है प्रतीक्षा बमराड़ा। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर और थैंक यू आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। प्रतीक्षा सबसे पहले तो कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया। कैसे संगीत में आना हुआ? अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे संगीत में आना हुआ? सर गाना वगैरह तो सब बचपन से ही बहुत शौक़ है और शुरुआत मेरी यहाँ 2018 से हुई है। मतलब मैंने खुद के ही गाने निकाले शुरू में, लेकिन उस टाइम ज़्यादा रिकग्निशन मुझे नहीं मिला। फिर 2021 में मैं अपने ही गीत के लिए अपने चैनल के लिए गाना रिकॉर्ड करने गई थी A+ स्टूडियो, जो रंजीत सर का है। तो वहाँ सर को मेरी आवाज़ पसंद आई, उन्होंने लोगों को रेकमेंड किया और वहाँ से फिर मुझे थोड़ा विद इन इंडस्ट्री लोग जानने लग गए। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल जर्नी मेरी 2021 से स्टार्ट हुई है। तो 2021 से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो क्या ऐसा पीक मोमेंट देखा है अभी तक प्रतीक्षा ने कि जब लगाओगी, प्रतीक्षा को लगाओगी ना अब जो है मतलब शैडो नहीं है, अब एक फ्रंट जिसे है ना, फ्रंट रनर की तरह जो है मैं परफॉर्म करूँगी और मैं गाऊँगी? सर ऐसा तो पर्सनल मेरे को ऐसा लगता है, मेरी एक अचीवमेंट ये है कि पहले मुझे सिर्फ ये था कि शुरू में मुझे बस इतना था कि मुझे नेगी जी का कोई उनको लाइव सुनना है, बस शुरू में मुझे बस यही था। लेकिन सिर्फ हाँ जी, नेगी जी को मुझे बस सुनना है एक बार लाइव। और जब मैंने सुना भी था उनको तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं और मेरी सिस्टर बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके। हम रोए थे उनकी परफॉर्मेंस सुन के, मतलब हम हैं इतना सुनते हैं बचपन से। लेकिन जब उन्होंने प्रोग्राम मतलब मैं उनके साथ प्रोग्राम में जाना शुरू किया मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि बस हो गया, मिल गया मुझे जो चाहिए था। हाँ जी। तो म्यूज़िक में आना कैसे हुआ? फैमिली म्यूज़िकल बैकग्राउंड रखती है या मीन्स यू आर द फर्स्ट वन जिसको ये लगा कि नहीं म्यूज़िक की तरफ आना चाहिए? म्यूज़िक की तरफ तो सर ऐसा मतलब मेरे नाना जी जो हैं वो रामलीला में, करेक्ट करना चाहती हूँ, लास्ट टाइम से जनक का पार्ट खेलते थे, तो शायद उनका आया हो। और मेरी मम्मी को बहुत शौक है गाने का, तो उनसे ही आया है शायद। और सीखना मैंने मेरे पड़ोस में एक मौसी जी थी, उनसे सीखना शुरू कर दिया था बचपन से ही। बहुत इंटरेस्ट आता था वो राग सुनना और हारमोनियम कैसे प्ले करते हैं वो सब। तो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह, स्कूल में टीचर्स बुला के पार्टिसिपेट करवाती थी, तो स्टार्ट वहीं से ही हो गया था। तो अभी अपनी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, क्या किया है? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने क्लासिकल म्यूज़िक से किया है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और तो अभी फ़िलहाल सोचा है कि नेट या फिर PhD की तैयारी आप म्यूज़िक में करें। हाँ जी। तो गानों की अगर बात करें तो अभी तक लगभग कितने गाने आ चुके हैं और कैसा कैसा रिस्पांस मिला है लोगों का? सर 15 से 20 गाने तो आ चुके हैं अभी तक और रिस्पांस भी अब अच्छा मिल रहा है, मतलब पहले से अच्छा मिल रहा है। आज आप जब रिकॉर्ड कर रही थी तो आप रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन को बोला जाता है सदी के महानायक, इनको हम कह सकते हैं पहाड़ के एक सबसे जैसे बोलते हैं ना दिग्गज जो महानायक हैं, महानायक कहें, महागायक कहें, है ना। आज आपने नयन सिंह नेगी जी के साथ ही रिकॉर्ड किया, उन्हीं के गाने के साथ रिकॉर्ड किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहा है, पर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि उनके साथ मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ और वो सामने थे बैठे हुए। और सर के सामने हमेशा ऐसा होता है कि वो सिखाते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, कुछ मिस्टेक कहीं पे होती है तो वो सामने से सिखाते हैं और ऐसा भी नहीं लगता कि डर लग रहा है कि कैसे गाऊँ, क्या होगा। बहुत कंफर्टेबली समझाते हैं तो गाया भी जाता है। लाइव स्टेज पे करती हैं आप तो लाइव स्टेज का एक्सपीरियंस कैसा है? लाइव स्टेज का मेरा पहला एक्सपीरियंस सर के ही साथ रहा है। तो पहले वाले शो में तो एक जिस गाने का रिकॉर्डिंग करके मैंने मैम को भेजा था, वो गाना हो नहीं पाया था स्टेज पे क्योंकि मौका नहीं मिला, एक टाइम स्लॉट होता है ना, तो नहीं हो पाया था। उसका नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ, उसमें भी टाइम स्लॉट था 15 मिनट्स का। तो किसी चैनल के लिए था वो, तो वो टाइम स्लॉट 15 मिनट्स का हम लोग को दिया था कि इसके अंदर आपको अपने गाने जितना भी परफॉर्म करना है वो करना है। तो वो गाया, तो नेगी जी का सोलो ही चल रहा था, तो उसमें वो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। शायद 1.5 या 2 मिनट रह गए थे, तो वो वहाँ से शायद इशारे करने लग गए थे कि अब कट करते हैं। तो नेगी जी ने मुझे बुलाया आगे कि उठा गाना, उठा फटाफट। तो ऐसे करके फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ डुएट तब किया था और
मतलब मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि मतलब चाहते तो बोलते कोई बात नहीं अगले स्टेज में कर लेगी या कभी भी कर लेगी, पर उन्होंने बोला नहीं, ये 2 पिछली बार भी आई थी, उस टाइम भी नहीं हो पाया, इस बार तो करवाना ही करवाना है। तो बड़ा बड़ा कलाकार जानता है कि मीन्स बड़ा नायक है जो, वो जानता है कि किस तरह से अपनी पूरी टीम को जो है कैरी करना है साथ में। और बीइंग अगर हम लोग आर्टिस्ट बात करें, और वो भी एक ऐसी आर्टिस्ट जो अभी बहुत फ्रेश है ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत काम कर लिया, या अभी एक नया फ्लेवर लेकर के आ रहे हो आप लोग इंडस्ट्री में। कैसा लगता है कि ये इंडस्ट्री कितना स्कोप देती है एक नए कलाकार को, और एक कितना स्कोप देती है कि एक नए तरह का काम आए उसके लिए? सर स्कोप तो बहुत लिमिटेड लोगों के उस बिहाफ से मिला है मेरे को, पर अभी तक जितना मिला है, फ्रीडम मिलती है, क्रिएटिव फ्रीडम ना, सामने कभी रिकॉर्डिंग पे भी कर रहे हो या कहीं पे भी, तो ऐसा हुआ है सर। आप लेते हो, मतलब जब हम लोग जब आप कह रहे हो कि काम में एक लिबर्टी मिल जाती है, तो लिबर्टी लेने की कोशिश करते हो और वो क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो कि ओके ठीक है, ट्रैक ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से मतलब इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ या इसको ऐसा बनाने की कोशिश करूँ? सर होता तो है, कोशिश करती हूँ मैं, पर वो ना अभी कॉन्फिडेंस की मुझे ऐसा लगता है अभी है मेरे अंदर कमी, कि वो जो मैं चाहती हूँ वो नहीं आ पाता है। लेकिन जो डायरेक्टर्स रहते हैं सामने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, वो समझ जाते हैं कि इससे क्या आउटपुट लेना है, तो वो जैसा गाइड करते हैं फिर मैं वैसा कर लेती हूँ। अभी लगभग देखें आपके करियर को, तो 3 से 4 साल का करियर है प्रतीक्षा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ट्राई करते हैं, और बहुत सारे आपकी हम उम्र के लोग हैं, आपकी जो आपका बैच जिसको मैं कहूँगा, आपके बैच के लोग हैं, आपकी पीढ़ी के लोग हैं, जिनका एक ख्वाब है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, और ये एक दिन हो कि आप गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी या मतलब दिग्गज जो बाकी कलाकार हैं, चाहे भरतवाण जी हैं या बाकी और लोग हैं, उनके साथ स्टेज साझा कर रहे हैं या उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उनका एक सपना है, ठीक है। स्टेज शो की हमने बात करी, इसके अलावा आप एल्बम्स करती हैं, मूवीज़ करती हैं, किस तरह के फॉर्मेट पे आप ज़्यादा पसंद करती हैं काम करना? सर मुझे ऐसा लगता है मूवीज़ वाला फॉर्मेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक स्टोरी आपको मिल जाती है और उसके हिसाब से आपको गाने मिलते हैं और वैरायटी भी रहती है गानों में। तो मुझे ऐसा लगता है मूवीज़ वाला जॉनरा मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। तो अभी तक किया है मूवीज़ का काम, अपने मूवीज़ में गाने दिए हैं अभी? हाँ जी सर, कुछ टाइम पहले निखाणिया जोग, शायद देवराव जी की मूवी हाँ जी, उनकी मूवी में गाना किया था मैंने। और उससे कुछ टाइम बाद खोली का गणेश मूवी आई थी, अविनाश ध्यानी सर ने वो डायरेक्ट की थी, उसमें गाए थे। और अभी रिसेंटली 31 मई को एक मूवी रिलीज़ हुई थी, मिशन देवभूमि, तो उसमें 3 गाने थे, 2 डुएट था और 1 सोलो था, वो भी मैंने उसमें किया है। और अभी एक मौका आप लोग दे रहे हैं। नहीं, बालाजी प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने जब कोशिश की कि लाइव म्यूजिकल पार्ट को किया जाए, तो उसमें एक मतलब बहुत सारे लोगों को सोचा गया कि ये गाना कैसे गाया जाता है। लकीली हमें एक अच्छी रिकमेंडेशन मिली थी कि प्रतीक्षा को ट्राई करना चाहिए उसमें। फिर हमने आपके कुछ गाने सुने, हमें लगा कि नहीं, ये एक वॉइस है जो फ्रेश है और जिसको यूज़ किया जा सकता है, और जिसको मीन्स जिसको इस तरह के गाने करने चाहिए। तो फिर रिकमेंडेशन पे भी था, और फिर हमने कहा कि लाइक ठीक है, एक अच्छा। सर इस चीज़ में आपको इंटरप्ट करी, सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के मामले में बहुत लकी रही हूँ मैं, कि जो सुनता है आवाज़ वो पहचानता है कि करवाना चाहिए। तो मुझे काफ़ी हद तक जो मुझे जितने भी सॉन्ग्स मिलते हैं मूवीज़ में या ऐसी एल्बम्स में, वो काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं किसी को, तो तब जाके मिलते हैं। और इवन शोज़ के लिए भी मुझे रंजीत सर ने इतने लोगों के सामने शायद रेकमेंड किया है, फिर विद इन इंडस्ट्री लोगों ने जाना, उन्होंने मुझे सॉन्ग के लिए बुलाया। सॉन्ग नहीं आ पाया, पर वो स्टेज में मेरे को नेगी जी के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, तो मैं इस मामले में बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को। ठीक है, अभी तक जितने भी सॉन्ग्स गए हैं जो हिट लिस्ट आपकी गई है, इसमें लोगों ने आपको पहचाना, लोगों ने कहा कि ओके ठीक है, फाइनली अ न्यू वॉइस हैज़ रीच्ड, अराइव्ड, अगर हम लोग बात करें, तो कौन से गाने ऐसे रहे हैं जो हिट लिस्ट रहे हैं अभी तक? सर हिट लिस्ट में तो सबसे ज़्यादा प्यार मिला आपको लोगों से? सबसे ज़्यादा प्यार सर मुझे मिला जो मैंने सर के ही साथ गाया है, भाबर निजौला। हाँ। क्योंकि उससे पहले गाने गाए हैं, आवाज़ पसंद आती है, लेकिन
हम वॉइस छुप जाती है, वो एक्ट जो कर रहा होता है वही सामने नज़र आता है, लेकिन सर के गाने के साथ मुझे और बहुत लोगों ने प्यारा, बहुत प्यार बहुत आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि बहुत प्यारा गाना था। थैंक यू सो बाबर मच। निजोला वाला जो था, और एक बड़ा मतलब जैसे कहते हैं बड़ा मार्मिक एक वो आपने उसमें दिखाया भी था। अगर आप इतनी तारीफ करने के बाद अगर आपने 2 लाइनें अगर हमारी जनता के लिए नहीं गाई ना, तो आप तो चली जाएंगे पॉडकास्ट करने के बाद, मुझे कमेंट बॉक्स में सारा कुछ झेलना पड़ेगा। तो सर मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल। यख पहाड़ों मां जडू भेगे भारी, यख पहाड़ों मां जडू भेगे भारी, मैं ना चार एक बगी 4-6 में ना भगी, भाबर जयोला, भाबर जयोला, तुम्हारी माया माँ यूंद क्या उमर भी, तुम्हारी माया माँ यूंद क्या उमर भी, यखी कटी जाली सुआ, यखी रे जोला सुआ, भाबर निजोला, भाबर निजोला, यख पहाड़ों मां जडू भेगे भारी। कैसा लगता है जब वो गाना आप गाते हो, उन लिरिक्स को आप गाते हो, जो आम जनमानस में से कोई आदमी आकर के किसी दिन या कोई महिला आकर के किसी दिन आपसे बोले कि वो तो ना मेरी कहानी थी, वो तो मेरी बात थी जो आपने कह दी, बोला किसी ने ऐसा? सर ऐसा बोला तो नहीं है अभी, लेकिन मैंने सर के लिखे हुए लिरिक्स में अपनी आवाज़ दी, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जब मुझे सर के गाने नहीं समझ आते थे, मैं बहुत छोटी थी तब से ही सुनती हूँ दीदी के साथ अपनी, तो मुझे उनका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा कैच करता, अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ कि यार ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है। कुछ नॉलेज नहीं थी कि कैसा होता है क्या होता है, पर वो अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। फिर जब लिरिक्स समझ आने शुरू हुए तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सर का लिखा हुआ मैंने अपनी आवाज़ दिया है, तो इससे बड़ा लकी इंसान कोई हो नहीं सकता। कैसे, मैं अभी उनको भी इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनसे भी वही सवाल पूछा। अगेन मैं जो सवाल मैंने नेगी जी से पूछा था वो आपसे भी पूछता हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में लोग कहते हैं कि, या हम सब मानते हैं कि बहुत बड़े गायक हैं, लेकिन मैं पर्सनली भी इस चीज़ को मानता हूँ कि वो गायक तो हैं बड़े, उससे ज़्यादा बड़े वो राइटर हैं, वो लिरिसिस्ट हैं, मतलब वो कवि उससे ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का बिंब बनाना, किसी भी चीज़ को मेटाफर करना, वो उतना बड़ा कलाकार मैंने अभी तक गढ़वाली इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखा, या इस लोक इंडस्ट्री के अंदर उतना बड़ा कलाकार नहीं देखा कि किसी भी चीज़ को इस तरह से बिंब दे देना कि वो कहानियाँ तैरती हैं दिमाग के अंदर। तो आप तो खुशकिस्मत हैं, हम भी खुशकिस्मत हैं कि उनके साथ काम कर पा रहे हैं। आगे क्या देखती हैं फ्यूचर अभी प्रतीक्षा की, किस तरह का काम करना चाहती हैं, किस तरह का काम करना पसंद है आगे? सर मैं अभी चाहती ही हूँ कि मुझे कुछ ऐसे ही लिरिक्स मिले कि मेरा फील जो गाने का है वो इसी टाइप का है। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप डांस वाले गाने क्यों नहीं ला रहे हो, आप पॉपुलर कैसे होगे, लोगों तक आपकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा वो फील ही नहीं है, तो उसमें चाहे मैं कितने भी गाने गा लूँ, लेकिन वो होता है ना एक मन जो करेगा कि वो तो पूरा नहीं हुआ। तो वैसे लिरिक्स मुझे मिले तो प्रतीक्षा मन का गाना चाहती हैं, तब तक प्रतीक्षा करेंगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। तब तक गाने की प्रतीक्षा करेंगी। आज के एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करें, आज आपने रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा एक चिट चैट सेशन भी कर रहे हैं। पॉडकास्ट तो प्रॉपर नाम नहीं दे पाऊंगा इसको, क्योंकि ये मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था उस चीज़ के लिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज पूरा बालाजी प्रोडक्शन के साथ रिकॉर्ड करने में? सर मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और
कई बार ऐसा होता है ना कि जो रिकॉर्ड कर रहा होता है वो थोड़ा ऐसे डरा देते हैं गाते हुए कि वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ऐसे करके। पर बहुत कंफर्टेबल था, बहुत कंफर्टेबली मैंने गाया, और साथ में नेगी जी सामने बैठे हुए थे, तो वो गाइड कर रहे थे, वैसे गा रही थी, तो बहुत अच्छा और कंफर्टेबल। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आज के गीत के लिए। जब जनता उसको सुनेगी तो अगेन मुझे लगता है वही प्यार जो भावर वाले गाने को मिला या किसी दूसरे गाने को आपके, उससे भी बढ़कर प्यार जो है वो आज के गाने को मिलेगा। और ये शायद अभी एक स्पॉइलिंग स्पॉट हो जाएगा कि अगर मैं बताना चाहिए हमें कि लोग, नहीं, इसके लिए आप मूवी देखो, ठीक है, हम ये बताने वाले नहीं हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन बड़ा मज़ा आने वाला है। प्रतीक्षा आपको बहुत अलग अलग तो साउंड कर रही है प्रतीक्षा इसमें, राइट? बहुत अलग तो है गाना, अभी तक आपने जो गाए हैं उनसे तो बहुत अलग आपको वो मिला है, ठीक है। तो बहुत सारा नया एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे, आपको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।